नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की ताजा खबरों पर। उत्तर प्रदेश में बड़े आपराधिक ड्राफ्ट को रोकने में नाकाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपा कार्यकर्ताओं ने किया पुतला फूंकने का प्रयास। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुतला छीना। जिला बाढ़ संघ में हुआ मधुर मिलन कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, राज्य मंत्री सुरेश राणा का हुआ जोरदार स्वागत। भारी सुरक्षा के बीच कुख्यात अनिल दुजाना को कोर्ट में किया पेश। खाद्य व्यापारी की हत्या में नामजद अनिल दुजाना को किया गया एडीजे 5 में पेश। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम के ताइक्वांडो के अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अभ्यर्थियों ने कोच की नियुक्ति और बैट की व्यवस्था की बल्ला मोरना रोड स्थित हेरिटेज पब्लिक स्कूल में किया गया समर कैंप का आयोजन। स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं ने योग के भी सीखे गुर। जिला रामपुर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बुलंदशहर हाईवे पर महिला के साथ हुए गैंगरेप की घटना पर आजम खान ने कहा, प्रदेश सरकार अपराधों पर नाकाम रही। कस्बा पुरकाजी के लक्सर मार्ग पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने खड़ी 5 बाइकों को मारी टक्कर। ट्रैक्टर चालक मौके से हुआ फरार। भट्टा मजदूरों का कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहा धरना चौथे दिन भी रहा जारी। मजदूरी मूल्य बढ़ाए जाने तक रहेगा धरना जारी। बुढ़ाना पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर। एक तमंचा और कई कारतूस हुए बरामद। मुखबिर की सूचना पर गांव जोला से किया गया गिरफ्तार। जिला रामपुर में चुनावी रंजिश ने ली एक की जान। पटवाई थाना क्षेत्र के गौतमपुर गांव में 2 प्रधानों में आपस में हुई भिड़ंत में एक की मौत। बुढ़ाना में 2 बाइकों की हुई भिड़ंत, 7 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। डायल 100 की टीम ने सभी को अस्पताल में कराया भर्ती। भगत सिंह रोड पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हटवाया अतिक्रमण करने वालों के काटे चालान। अलवी समाज सेवा सोसाइटी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी से रमजान माह में बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था की मांग। चथावल थाना क्षेत्र के गांव कुटेसरा में भाई से बाइक के विवाद के चलते सलमान ने पेट्रोल छिड़ककर किया आत्मदाह का प्रयास। डायल 100 मौके पर पहुंची। चिलचिलाती धूप और गर्मी से नगर वासियों ने एक बार फिर ली राहत की सांस। शुक्रवार शाम आई तेज आंधी ने किसानों की बढ़ाई चिंता। और अब खबरें विस्तार के साथ। बसेड़ा स्थित हेरिटेज पब्लिक स्कूल में ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विद्यालय के प्रबंधक नीरज बालियान व प्रधानाचार्य विकास कुमार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके शिविर का शुभारंभ किया। विद्यालय के प्रबंधक नीरज बालियान ने शिविर में योग को विशेष महत्व देते हुए कहा कि योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। योग के माध्यम से शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। जो पर बैलेंस करें, कला का आज भी हर वो शख्स घायल है जिससे वो अपने आप को पहचानने लगा है, कुछ करने लगा है। आज हम किसी एक पॉइंट पर फोकस करें, सामने की ओर। बड़ला से करताल की रोड पर जो बसेड़ा गांव बसता है, वहाँ पर हेरिटेज पब्लिक स्कूल में हम पहुंचे हैं, जहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे और जो स्ट्रेच करें बॉडी को, वो योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ योगी हैं यश मुदगल, उनसे जानेंगे कि बच्चों की पोजीशन है। मैं दिखाना चाहूँगा बच्चे किस पोजीशन में हैं और क्या वो कर रहे हैं। स्ट्रेच करें सामने की ओर। इस पोजीशन में बच्चों को क्या बेनिफिट, होल्ड करें, के अंदर क्या बदलाव या बॉडी के अंदर वो किस तरह की चीजें वो महसूस करते हैं, जानते हैं। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। यश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये पोजीशन है बच्चों की इस समय, तो उसमें क्या कुछ बॉडी के अंदर एकदम बदलाव आता है, क्या इससे उनको बच्चों को बेनिफिट मिलेगा? जो हमने भी आसन किया, इस आसन का नाम था ताड़ आसन। ताड़ आसन का जो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, उनकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ बच्चों को ये इस आयु में मदद करता है उनके श्वसन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए, और साथ ही साथ बच्चों की लंबाई को बढ़ाने के लिए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ताड़ आसन। इसे नियमित रूप से करने से निश्चित तौर पर बच्चों का संपूर्ण विकास, समग्र विकास होता है। इस आसन की इनकी योग्यता है। इसके बाद का जो आसन होगा उसको क्या करेंगे, उसके बेनिफिट क्या है? इस आसन के बाद हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन
इसलिए बच्चों की एकाग्रता और दृढ़ता को बनाने के लिए। साथ ही साथ शारीरिक रूप से ये प्रभाव डालता है बच्चों के पाँव की मांसपेशियों पर। पाँव की मांसपेशियाँ इससे सुदृढ़ बनती हैं, मजबूत बनती हैं, जिस आसन को आप अभी देखेंगे आगे। अब हम साथ में करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के बाद वृक्षासन। वृक्षासन के तो ये जो भी बच्चों की एकाग्रता को लेकर जो इस समय योगासन, अब हम करेंगे वृक्षासन, ट्री पोज। ताड़ासन था, लेकिन अब जो बच्चे दोनों पाँव मिलाएं, जा रहे हैं उसको वृक्षासन कहते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सीधे पाँव को उल्टे पाँव पर रखें और बैलेंस करें। जो एक योग करने का बिना आवाज किए करते हैं वृक्षासन, इनकी एकाग्रता को लेकर इनको इस समय जो योगी हैं यश मुदगल वो उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। लगातार जो बच्चे हैं एक से एक हर तरह के बच्चे हैं जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि योग क्या है, समझना चाहते हैं योग इसी एक पॉइंट पर बटरफ्लाई पोजीशन में है योगी। सामने देखें, यश मुदगल मेरे साथ कमर गर्दन सीधी रहे कि ये जो बटरफ्लाई पोजीशन है तो बच्चों को किस तरह से इसमें स्वस्थ रखता है, किस तरह की पोजीशन इस समय रहती है और बच्चे किस तरह से इस बटरफ्लाई पोजीशन में अपने पाँव आप को सामने स्वस्थ कर सकते हैं। योगी जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस पोजीशन में बटरफ्लाई पोजीशन जो आपने बच्चों को कराई काफ़ी बच्चों के लिए एक खेल जैसा है, लेकिन इनके भविष्य के लिए ये पोजीशन बालकों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खेल खेल में उन्हें उन स्थितियों से, खेल खेल में उन्हें उन क्रियाओं से अवगत कराया जा सके जो उन्हें जीवन में उपयोगी, जीवन में उन्हें लाभ प्रदान करे। हमने बटरफ्लाई पोस्चर किया। बटरफ्लाई पोस्चर हमारा जीवन जिसका आधार, कहीं पर हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है तो कहीं पर इन फ्यूचर हमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार कई बार हम आपको असहज महसूस करते हैं उस समय जब हमारा शरीर की लोच समाप्त हो जाती है, तो हमारे पाँव की लोच समाप्त हो जाती है। शरीर में, जीवन में स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की ही ज़रूरत है। तो जो हमारा बटरफ्लाई पोस्चर था, बटरफ्लाई पोस्चर इन फ्यूचर स्टूडेंट्स को हेल्प करता है फ्लेक्सिबिलिटी को बरकरार रखने में। साथ ही साथ ये इन फ्यूचर इन्हें शुक्र संबंधी सभी समस्याओं से निजात दिलाता है। आप जिन बच्चों को इस समय योग सिखा रहे हैं कौन कौन से कक्षा के छात्र हैं और क्या मानते हैं कि ये वो बच्चे उन लोगों से ज़्यादा अच्छी पोजीशन में और अच्छे तरह से योग कर पा रहे हैं जो इस समय बुजुर्ग अवस्था में शायद नहीं कर पाए लेकिन प्रयास ज़रूर करते हैं वो लोग? बिल्कुल, हमारा जो यहाँ पर ये कक्षा चल रही है मूल रूप से विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स। हमारे इंटर पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर हमारे 3rd क्लास से 2nd क्लास से वो सभी स्टूडेंट्स से पार्टिसिपेट कर रहे हैं 12th में। बहुत ज़रूरी होता है उन सभी आयामों का परिचय, उन सभी आयामों से बच्चों का परिचय बाल्यकाल में ही करा दिया जाए। बाल्यकाल में ही परिचय कराने से वो उनके लिए लाभप्रद इसलिए हो जाता है क्योंकि परिचय होने के बाद वो जान जाते हैं उन्हें विभिन्न रूप से किन क्रियाओं को करना है जो समय समय पर उन्हें लाभ दे। योग ऐसी अवस्था है, योग इस तरह की एक विधा है जो जिस समय किया जाए उसी समय बहुत ज़्यादा विलम्ब हो चुका होता है। बाल्यकाल से ही कराने का सबसे ज़्यादा लाभ ये है बच्चों को पढ़ाई में मदद मिलती है। इन फ्यूचर में आने वाले सभी तरह के मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं। साथ ही साथ जो आज देश में समस्याएं चल रही हैं भावनात्मक रूप से बच्चे बहुत ज़्यादा मजबूत बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा लाभ है कि बच्चों को योग से बाल्यकाल में ही उनका परिचय करना है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र का वो स्कूल है जिसने समर कैंप में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का योग की एक सेवा या ये कहें कि उनके इन फ्यूचर प्लानिंग को लेकर उनके नेक्स्ट पोस्चर भविष्य में उनकी शारीरिक मकर आसन, उनको मकर आसन में आ जाए, योग की तरफ डाला है 10 दिन के बिना समर आवाज कैंप में। किए मैं हेरिटेज पब्लिक मेरी स्कूल से रिक्वेस्ट को ध्यान बसेरा रखते हुए गांव से कैमरामैन राधे के साथ दीपक शर्मा, मुजफ्फरनगर। इस ग्रीष्मकालीन शिविर में बच्चों के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए नृत्य, संगीत, गायन, वक्ता आदि को सिखाने का भी आयोजन किया गया। हेरिटेज पब्लिक स्कूल के बच्चे किस तरह यहाँ पे कैंप लगा हुआ है? यहाँ हमारे लिए कैंप लगा हुआ है ताकि हम समर कैंप लगाए ताकि हम अपने एक्सरसाइज करें और हम अपने हेल्थी रहें। किस चीज़ का कैंप? किस चीज़ का कैंप लगा हुआ है? योगा का कैंप लगा हुआ है यहाँ पर, समर कैंप। तो आप इसमें एंजॉय कर रहे हो? यस, कितना एंजॉय कर रहे हो? काफी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज मिल रही है। तनिष्का, बताएं यहाँ पे किस तरह का कैंप लगा हुआ है? योगा का कैंप लगा हुआ है, समर योगा कैंप लगा हुआ है और यहाँ पे हमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कराई जाती है। कितने दिन से चल रहा है कैंप? 5 डेज हो चुके। तो आप इसमें कितना एंजॉय कर रहे हैं? वो ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और आपको सिखाने के लिए बाहर से आया हुआ है कोई? नहीं, एक टीचर हमारे योगा के टीचर है, वो आए बाहर से आए।
ठीक है, आप अपने दोस्तों को क्या कहना चाहिए, आपके साथी है, कि योगा करें या ना करें? मैं बोलना चाहती हूँ कि योगा ज़रूर करें, जिससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम मयंक है, मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ, कौन से स्कूल में? हेरिटेज पब्लिक स्कूल में। बताएं यहाँ पे किस तरह का कैंप लगा हुआ है? यहाँ पे योगा के लिए कैंप लगा हुआ है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फिजिकल जो कंडीशन है वो सही रहे, क्योंकि आजकल बच्चे जो आज की कंडीशन है बहुत जल्दी थक जाते हैं। लेकिन जो हमारे एमडी सर ने ये प्रोग्राम किया है, ये बहुत ही अच्छा किया है, जिससे कि हम सब फिजिकली फिट रहे। शुरू में दर्द होता है, लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। कितने टाइम से कर रहे हो? सर कितने अभी टाइम तो बोले शिविर चले? सर अभी तो 4 दिन ही हुए हैं कैंप को शुरू हुए, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। दर्द तो है, पर सर फ्यूचर के लिए होगा। स्वास्थ्य को देखते हुए समर योगा कैंप का आयोजन किया है, जो लगातार पिछले कई दिन से चालू है। मेरे साथ हेरिटेज पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नीरज बालियान जी। जानते हैं उनसे कि ये ख्याल कहाँ से आया और इसके पीछे की क्या वजह है कि बच्चों को स्वस्थ वो देखना चाहते हैं, या फिर उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके अच्छे शरीर के लिए, उनके अच्छी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, अध्यात्म के लिए उन्होंने ये प्रयास किया है। स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या एक वजह है समर योगा कैंप की, जो स्कूल जो हैं वो लगातार अलग अलग एक्टिविटीज़ रखते हैं समर कैंप में, लेकिन आपने समर योगा कैंप ही क्यों लगाया? धन्यवाद दीपक जी, मेन बात यह है कि आज के टाइम में हर व्यक्ति व्यस्त है, बिजी लाइफ है सभी की, और ऐसे टाइम में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ अच्छा है। ये कोई नई पद्धति नहीं है, ये तो हमारी प्राचीन पद्धति है। योगा से हम शरीर, मन और आत्मा दोनों को तीनों को एक साथ ला सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जब शरीर स्वस्थ होगा, मन ठीक होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा, तो आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। ऐसा मानना है, पहले से ये बातें चल रही है कि जितना व्यस्त जीवन है उसमें हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते, तो हमने बच्चों को वो शिक्षा अभी से कि वो अपने लिए कम से कम कुछ योग के द्वारा, जो आपको मानसिक शारीरिक बीमारियों से तो दूर रखेगा ही, और नई ऊर्जा का वहन भी वो आप योग के द्वारा आपके शरीर के अंदर होगा, और उसमें आप अपने आप को पूरे दिन स्वस्थ महसूस करेंगे, और आपको इस चीज़ों के लाभ, योग के लाभ आपको भविष्य में भी आपके साथ जब लगे रहेंगे, तो आप करते रहेंगे इस चीज़ को, तो भविष्य में इस चीज़ का आपको लाभ मिलेगा। बालियान साहब, मैंने एक चीज़ और यहाँ पर नोट की है कि जो बच्चे घर से खाने के लिए, योग में जो आपने बीच में इंटरवल किया है उसमें बच्चे खाने के लिए जो इस्तेमाल करते थे, या तो ज़्यादातर वो फल फ्रूट थे, ये वो सब चीज़ें थी जो एक योगी अपनी योग काया को स्वस्थ रखने के लिए इस्तेमाल में लाता है। तो क्या इसके पीछे कोई वजह थी? बच्चों को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे इस चीज़ के लिए? बच्चों को बताया गया था कि जो आपका डेली रूटीन में आप फास्ट फूड खाते हैं, आप उनको छोड़िए, और ऐसी स्थिति में आप अंकुरित चने, दालें और आपका सोयाबीन या आप बादाम अपना रात को भिगोएं और सुबह वो भी लेके आएँ। इसके अलावा आप लिक्विड जूस वगैरह आप साथ रखें, कोल्ड ड्रिंक्स और जो अदर्स फास्ट फूड है उनसे आप परहेज करें, इनका आपको लाभ मिलेगा। एक चीज़ और देखने में आई है मेरे कि जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी मज़े के साथ, या ये कहें कि वो जो खेल कूद में जो अपना एंजॉयमेंट लेते थे, बैट बॉल या किसी भी तरह का खेल होता था, कैरम बोर्ड वगैरह, वो योग में आज अपनी रुचि दिखा रहे थे। तो कोई इसके पीछे की कोई खास वजह? इसके पीछे ये तो असल में जब बच्चे उस चीज़ में रुचि लेते हैं किसी भी कार्य को करने में, तो उन्हें आनंद आने लगता है और पता लगता है कि इसके हमें जीवन में क्या लाभ मिलने वाले हैं, और अच्छी बात है बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं और भविष्य में उस चीज़ को अप्लाई करेंगे, तो ये उनके लिए लाभदायक हो। बालियान साहब, आपसे जानना चाहूँगा कौन कौन सी क्लास के बच्चे थे और कितने दिन समर कैंप को चलते हुए हो गया है जो आपका समर योगा कैंप है? ये 22 मई से स्टार्ट किया था और अभी ये 30 तक है। लास्ट डे 30 को हमने इसका समापन करेंगे। ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं क्लासेस 3rd से लेके और 9th 10th 12th तक के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।